क्या बिहार की सरकार गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार बर्बाद हो जाएंगे? क्या ललन सिंह पार्टी छोड़ देंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। जेडीयू में उथल पुथल मची हुई है। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में नीतीश कुमार को कोई अहम रोल नहीं मिला। इस बैठक से लौटने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का ऐलान करवा दिया। चर्चा है कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसकी खबर भी वायरल हुई थी, लेकिन उसका बाद में खंडन किया गया पार्टी की ओर से। खबरें ये भी हैं कि ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ललन सिंह के काम से संतुष्ट नहीं है। साथ ही ललन सिंह के आरजेडी से गहरे संबंध भी इस तलखी की वजह बन रही है। बता दें कि 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। वैसे ललन सिंह गए तो अध्यक्ष कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। खुद नीतीश कुमार या कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर या फिर नीतीश कुमार के चहेते विजय चौधरी? दरअसल नीतीश कुमार लगातार अशोक चौधरी और ललन सिंह के संपर्क में हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की वापसी होगी? आरसीपी को हटाकर ही ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने थे। वैसे नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि बिहार में जेडीयू के जितने भी अध्यक्ष बने हैं वे अंत में उनको हटा ही देते हैं, उनकी किसी से नहीं बनती है। नीतीश के लिए यह भी कहा जाता है कि वह पूर्ण रूप से किसी पर विश्वास नहीं करते। अब बात करते हैं ललन सिंह से नाराजगी की वजह की। बतौर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह एमपी चुनाव में गठबंधन करने में विफल रहे और वहां पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में भी वह नीतीश कुमार का नाम आगे करने में फेल रहे। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी से उनके मतभेद जग जाहिर है। कहा जाता है कि एक बैठक में लड़ाई झगड़े के दौरान दोनों के बीच रिश्तों की कलई सबके सामने खुल गई थी। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव जीते नेता ललन सिंह से नाराज हैं। ललन सिंह पर आरजेडी से नजदीकियों के भी आरोप हैं। तेजस्वी यादव को सीएम और ललन सिंह को डिप्टी सीएम की बनाने की चर्चा भी होती रही है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इस तरह की खबरों से इनकार किया है। उधर जदयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले पर कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की अफवाहों के जवाब में खुद खंडन जारी किया है। अब तो इस बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। नीतीश और ललन के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ऐसी अफवाहें फैलाती है और हमें इन्हें खारिज करने में अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। अब बात करते हैं जेडीयू और नीतीश के पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह पर नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद दोनों को धोखे में रखकर समझौता करने का आरोप लगाया है। कुशवाहा ने 1 साल पहले जदयू छोड़कर नई पार्टी बना ली थी और भाजपा के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि ललन ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि लालू उन्हें भाजपा विरोधी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में समर्थन देंगे। दूसरी ओर उन्होंने राजद प्रमुख को आश्वासन दिया था कि जदयू का उनकी पार्टी में विलय हो जाएगा और उनके पुत्र यानी तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। दोनों वादों को पूरा करने में ललन सिंह असफल रहे। संयोगवश जदयू ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और राजद, कांग्रेस और वाम दलों सहित महागठबंधन में शामिल हो गई थी, तब कुशवाहा पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रमुख थे। कुछ इसी तरह के विचार भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने भी ये दावा किया है कि नीतीश लालू के साथ ललन की नजदीकियों से सावधान हो गए। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जदयू के अध्यक्ष पद पर आसीन ललन सिंह ने वास्तव में पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है।
ऐसी चर्चा है कि ललन सिंह कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में अधिक समय देना चाहते हैं। वहीं नीतीश ने ललन को तब तक पद पर बने रहने के लिए कहा है जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि अगला पार्टी प्रमुख कौन होगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर जदयू और खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव सर पर आ चुका है, वक्त काफी कम है। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। खबर यह भी आई है कि नीतीश कुमार आनंद मोहन को भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। बहरहाल बिहार के साथ साथ अब देश की राजनीति भी गर्म हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट आ चुकी है। तो आगे क्या होगा, नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, उनकी पार्टी का क्या होगा, जदयू कितनी आगे तक राजनीति करेगी, नीतीश कुमार का अगला दांव क्या होगा, वो किधर जाएंगे, ललन सिंह का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या पार्टी में वापसी करेंगे नीतीश कुमार के साथ, आरसीपी सिंह फिर वापस आएंगे, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहें, आगे भी राजनीति की बात आप करेंगे मेरे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने की भी कर सकते हैं, जिस पर विशेष कार्यक्रम आप देख सकते हैं। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।